वीडियो में देखा कि बच्चन साहब ने कहा कि एक रास्ता जीने के लिए अब भी है, तो वो कौन सा रास्ता है वो हम देखते हैं। 15 दिन में के इलाज में ही अपना बटुआ खाली हो गया। बटुआ खाली हो जाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सब पैसे खर्च हो जाना। कि 15 दिन आराम करते करते इलाज चला और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब पैसे खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, कि पिताजी ने उन्हें कहा था ना कि मैं घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज कराऊंगा। लेकिन लेखक क्या चाहते थे, मैं कदापि ऐसा नहीं चाहता कि मेरे पिताजी घर बेचकर मेरा इलाज कराए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे भूखे नंगे ही बैठना क्यों ना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। बराबर कि लेखक हरिवंश राय बच्चन जो है वो घर बेचना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि वृद्धावस्था में उनके माता पिता ने शांति से बैठ सके, इसलिए उन्होंने एक शरण स्थल यानी कि एक ये घर बनाया था। और इस घर को मैं कभी बेचूंगा नहीं। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बन सकता था कि मेरे वजह से वो घर बेचे और वो बेघर हो जाए, इसका कारण मैं नहीं बनना चाहता। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को उनकी छत के नीचे अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता कि लेखक और उनके पिता उस घर में शांति से नहीं रह सके, क्योंकि उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया। कौन सा? वो पहले देखा था ना कि एक रास्ता अब भी है, वो रास्ता उन्हें दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। कि उस रास्ते पर चलकर मैं अपनी सारी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। और इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। कि लेखक कहते हैं कि मैं श्यामा के लिए कोई चिंता नहीं छोड़ना चाहता, और ये उन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प से उन्हें नई दृष्टि भी मिली और नया बल वो भी प्राप्त हुआ। मैंने डॉक्टर मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। कि वो डॉक्टर मुखर्जी के पास जाते हैं और उन्हें कहा कि आपका इलाज तो बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। और इतना कहा। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। कि ऐसे भी वैसे तो डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप माना जाता है, उन्हें तो सभी की सेवा करनी चाहिए, पैसों के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मुखर्जी जैसे डॉक्टर्स आज भी हमें देखने को मिलते हैं जो केवल पैसों के लिए ही अपना धंधा करते हैं, सेवा तो उनके उसमें होती ही नहीं है। तो वैसे ही डॉक्टर मुखर्जी ने भी लेखक को कह दिया कि तुम्हारे पास नहीं, पैसे नहीं है मेरे इलाज के, तो जाओ यहाँ से, जाओ जाके मरो। मुझे जीवन में चुनौतियों से बल मिलता है। चुनौती यानी ललकार। लेखक कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में चुनौतियों से बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते, वे यानी कौन? डॉक्टर मुखर्जी। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी मुझे यदि 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझमें इतना बल ना आता जितना उनके जाओ मरो शब्दों से मैंने संचय किया। संचय यानी इकट्ठा किया। कि लेखक कहते हैं कि अगर डॉक्टर मुखर्जी ने मुझे कहा 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दिया होता तो उससे मैं इतना संघर्ष करने के बल प्राप्त नहीं कर सकता जितना उन्होंने मेरी इंसल्ट की, जाओ मरो कहा, उस शब्द से मैंने बहुत ज्यादा ताकत इकट्ठा कर ली। लड़कपन में यानी कि बचपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। कि लुई कुने के अंदर पानी का इलाज, उससे मुझे परिचित कराया था। कि मेरी इसी बीमारी के लिए लेखक को जो क्षय की बीमारी हो गई थी, कि उस क्षय की बीमारी के में ठंडे पानी के टब में बैठकर स्टीज बात लेने का विधान था। कि ये लुई कुने के अंदर पानी का जो इलाज चलता था वो क्या करते थे कि ठंडे पानी के टब में मरीज को बिठाते थे। एलोपैथी में क्षय के रोगी को, एलोपैथी यानी अंग्रेजी उपचार पद्धति यानी कि हाल में जो सब करवाते हैं वो, उसमें क्षय के जो रोगी थे, क्षय के पेशेंट को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था।
और कुने के इलाज में चिकना मना था। लुई कुने का जो इलाज था, बराबर, एलोपैथिक का जो उपचार कराते हैं शय की बीमारी में, उन लोगों के ये सब चिकनी चीजें, बराबर, ये सब खाने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये लुई कुने का पानी का इलाज जो था, उनमें ये सब चिकनी चीजें खाना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि खाकर ही रहना था। न दवाई पर कुछ खर्चा होता था, न ही खुराक के ऊपर, कि लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एलोपैथी का उपचार कराए और ये सब खा सके। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से ये उपचार अच्छा समझा कि यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। कामकाज साधारण किए जाता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार इस बात का आरंभ किया कि उन्होंने बीके मुखर्जी का नुस्खा जो था वो फाड़ डाला और लुई कुने के पानी का इलाज शुरू कर दिया और कामकाज भी वो साधारण करने लगे। तद अनुसार खुराक आदि भी रखी, यानी कि उसके इलाज के अनुसार खाना भी मैंने शुरू कर दिया। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाले ट्यूशन उन्होंने छोड़ दी। उसका मुआवजा यानी कि उसका बदला किसका, कि रात की ट्यूशन उन्होंने छोड़ दी, इसलिए उसका पैसा आना बंद हो गया। लेकिन उसके बदले में किताबों की बिक्री से उन्हें पैसे मिल जाते थे। श्यामा ने मेरा विरोध न किया, कि श्यामा ने कभी भी मेरे कोई भी बाबत में विरोध नहीं किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। वो क्या कहते हैं कि जीवन भर मैंने जो रास्ता चुना उस रास्ते पर उसने मेरा साथ दिया, कभी भी उसने मेरा विरोध नहीं किया और वो मेरे पीछे चली कि मैंने जो भी जिंदगी में निर्णय लिए उन सब निर्णय में उसने मेरा साथ दिया। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। कि लुई कुने का पानी का इलाज जो था वो चल रहा था लेखक का, उसमें भी पत्नी श्यामा ने उस सेवा की, उसको सहयोग दिया और अधिक से अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। कि उसने मुझे इतना साथ दिया कि कभी भी उसने मुझे ठहरने नहीं दिया और कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। ये मधुशाला की एक पंक्ति है। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि हमें एक रास्ता पकड़कर उस पर चलते रहना चाहिए तो अवश्य ही हम हमारी मंजिल जो है उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को कील देना यानी नाबूद कर देना। यही एक मुहावरा है कि स्थान से हटा देना। कि लेखक क्या कहते हैं कि श्यामा एक इतनी हिम्मतवान स्त्री थी कि उन्होंने जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उतने दिन उसने अपने आप को इतना स्वस्थ बना लिया कि उसने अपने जीवन में से रोगों को मिटा दिया। यानी कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की कि वो खुद भी बीमार थी, लेकिन उसने कभी भी ये एहसास नहीं कराया कि मैं बीमार हूँ या मुझे ये परेशानी है। उसने अपने सारे रोगों को स्थान से हटा दिया। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया इतना किसी चीज ने नहीं दिया। कि लेखक क्या कहते हैं कि श्यामा ने जो मेरी सेवा की, एक पत्नी ने मेरी सेवा की और उससे मुझे जितना बल मिला, जितनी ताकत मिली, उतनी ताकत मुझे और कहीं से नहीं मिली। इस आत्मनियंत्रण यानी कि अपनी आत्मा के ऊपर नियंत्रण, इच्छा बल, हठ योग की समझ, आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह यानी कि अपने आप पर काबू रखना। ये श्यामा ने अपने आप पर काबू रखा। इच्छा बल, हठ योग, समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। कि उस स्त्री ने मेरी इतनी सेवा की कि समझ में नहीं आता कि उसको मैं क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी कि उसने मेरी सेवा की, उसकी उसे बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि महंगी कीमत चुकाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होगा भारी हानि उठाना। कि उसने भारी हानि उठा ली, अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो। लेखक कहते हैं कि जिस दिन मैंने अपने क्षय की बीमारी से संपूर्ण रूप से मुक्ति पा ली उस दिन मैंने सामान्य भोजन किया।
वो तारीख भी उन्होंने लिखी है कि 15 अप्रैल 1936 के दिन, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। कि जिस दिन लेखक ने यानी 15 अप्रैल 1936 को लेखक संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, क्षय से मुक्त हो गए और उन्होंने भोजन करना शुरू किया, ठीक उसी दिन श्यामा जो है यानी उनकी पत्नी जो है वो चारपाई पर गिरी, यानी कि बीमारी की चपेट में वो आ गई और वो कभी नहीं उठी। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद कि वो इतनी बीमार हो गई कि पूरे 216 दिन वो रोग सैया के ऊपर पड़ी रही, यानी बीमार रही। और 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देना यानी उनकी मृत्यु हो गई। कि देखो, एक पत्नी ने अपने पति का इलाज करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए अपने रोगों का, अपनी बीमारी को इग्नोर किया, उसने कोई इलाज नहीं कराया और उसी बीमारी की अवस्था में उसने बच्चन साहब की सेवा की और वो अंत में बच्चन साहब अच्छे हो जाते हैं और श्यामा बीमारी की चपेट में आ जाती है और वो अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। कि श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेखक क्या कहते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और मेरी पत्नी दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। कि मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, मंगल कामना यानी शुभ कामनाएं दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, अपने आप को दे दिया, अपनी ओर से मुझे चिंता विमुख रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। कि लेखक बच्चन जी और श्यामा दोनों बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन जब बच्चन साहब बीमारी में पड़े तो उनकी पत्नी श्यामा ने उनके लिए अच्छी कामनाएं की, भगवान से प्रार्थना की, उन्हें पूरा सहयोग दिया, सपोर्ट किया, उनकी मन लगाकर सेवा की, अपने आप को समर्पित कर दिया उनको और लेखक को चिंता मुक्त रखा। और उसी वजह से, श्यामा की वजह से लेखक जो है वो उस बीमारी के संघर्ष में विजय प्राप्त करी कि वो जीत गए। पर उसके संघर्ष में यानी कि जब श्यामा बीमार हुई तब लेखक ने भी शुभकामनाएं की, उनका साथ दिया, उनकी सेवा की, फिर भी वो पराजित हो गई कि वो बीमारी से वापस नहीं उठ सकी, यानी उनकी मृत्यु हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। कि एक श्यामा ने अपने पति को चिंता मुक्त रखा, लेकिन लेखक कहते हैं कि श्यामा यानी मेरी पत्नी जो है उनके जीवन की अंतिम सांस तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी, कि वो चिंता के साथ ही मृत्यु हो गई उनकी। इसलिए लेखक ने यहाँ पे टाइटल दिया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। किस प्रकार लेखक को अच्छा करते करते वो खुद बीमार हो जाती है और वो अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पार्ट में इतना ही है। थैंक यू।